इस्तीफों के एक्शन से कबल सेनेट का इलेक्शन, ऑपोजिशन के नहले पर हुकूमत का दहला। सेनेट इंतखाबात मार्च की बजाय फरवरी में कराने की तजवीज। काबीना इजलास में सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने की भी तजवीज सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। शिबली फराज कहते हैं उम्मीद है इलेक्शन से पहले अदालत से रहनुमाई मिल जाएगी। हुकूमत सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देगी। कानूनी इस्लाहात का मकसद इंतखाबी अमल शफाफ बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू, बोले तमाम सियासी जमातों से इस मामले में मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। अटॉर्नी जनरल ने सेनेट के इंतखाबात के कानून के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा सेनेट इलेक्शन सीक्रेट की बजाय ओपन बैलेट से कराने की आइन में बज़ाहिर कोई मुमानात नहीं है। हुकूमत ने पीडीएम के इस्तीफे की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ऑपोजिशन में इस्तीफों पर इत्तफाक है ना लॉन्ग मार्च पर। ये संजीदा है तो 31 दिसंबर तक इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए। शिबली फराज बोले मुंतखब हुकूमत से किस बुनियाद पर इस्तीफा दे। ऑपोजिशन का मुतालिबा मजाक है। कोरम पूरा करने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान काफी हैं। लोग बाशऊर हैं। लाहौर का जलसा नाकाम हुआ। बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर आज़म कठपुतली हो तो नेशनल डायलॉग कैसे हो सकता है। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब गए। नाअहल हुक्मरानों को घर भेजेंगे। हुकूमत की जिद की वजह से शहबाज शरीफ जेल में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जलसे की कामयाबी का तहरीरी सबूत है। मरियम औरंगजेब कहती हैं जलसा छोटा दिखाने के प्रोपेगेंडे में नाकामी पर झूठा पर्चा दर्ज किया गया। किराए के तर्जुमानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा लाहौर का जलसा कामयाब होता तो मरियम नवाज को अपने अरकान असेंबली की क्लास न लेना पड़ती। इस्तीफे देने के लिए हिम्मत चाहिए जो ऑपोजिशन में नहीं है। पेट्रोल बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई हतमी सिफारिशात आने पर होगी। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कंपनीज ने 26 रोज तक पेट्रोल सप्लाई रोके रखी। जखीरा अंदोजी से बहरान पैदा हुआ और सारिफीन को 7 अरब का नुकसान हुआ। वज़रा के नदीम बाबर से सख्त सवालात। अली जैदी का कानून बदलने और फैसल वावडा का लाइसेंस मनसूखी का मुतालिबा। पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार वज़ीर आज़म और मुतल्लिका वज़ीर होता है। जानवरों के डॉक्टर को डीजी ऑयल लगाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत एलएनजी के मामले में मुल्क का 122 अरब का नुकसान कर चुकी। ये हुकूमत जितनी जल्दी घर जाएगी मुल्क का भला होगा। नाअहल वज़रा जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ले अपने लिए गढ़ा मजीद गहरा करते जा रहे हैं। वालों ने हर दौर में साम्राज्य की चाकरी की। उधर महमूद अचकजई की पंजाबियों के खिलाफ तकरीर पर इंदराज मुकदमा की दरखास्त। लाहौर सेशन कोर्ट ने पुलिस से 22 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। फेडरेशन ऑफ रॉयल कॉलेजेस ऑफ फिजिशियंस यूके की टीम का दौरा पाकिस्तान। आईएसपीआर के मुताबिक डॉक्टर डोनाल्ड की सरबराही में टीम का क्लिनिकल एग्जामिनेशन का इनेकाद। MRCP पेसिस क्लिनिक इम्तिहानात पाक एमिरेट्स मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद हेल्थ साइंसेज कैंपस में कॉन्वोकेशन का आखिरी सेशन। सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज अमार यासिर ने तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। अपने खिताब में बोले यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास और मुल्क का मुस्तकबिल संवारने में शानदार किरदार है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के पैट्रन इन चीफ मियां मोहम्मद हनीफ ने सूबाई वज़ीर हाफिज अमार यासिर को यूनिवर्सिटी का मोमेंटो पेश किया। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए क्वींसटाउन से ऑकलैंड पहुंच गई। खिलाड़ी कल ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। पहला T20 18 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान शाहीन्स की वॉन्ग ड्राइव में ट्रेनिंग, खिलाड़ियों की बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। पाकिस्तान शाहीन्स और न्यूजीलैंड 1 का 4 रोजा प्रैक्टिस मैच
17 दिसंबर को शुरू होगा। और दुबई के वली अहद शेख हमदान बुर्ज खलीफा पर चढ़ गए, वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। शेख हमदान ने बुलंदी से दुबई का खूबसूरत मंजर भी दिखाया। तहरीक इंसाफ की राय में ये जो कोशिश थी निहायत गैर जिम्मेदाराना थी और बेहिसी का अमली मुजाहरा। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप जानते हैं और हम उनसे बारहा दरख्वास्त भी करते रहे कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है ये बहुत संगीन है और इससे आप देख रहे हैं कि अमवात एक मरतबा फिर तेजी से बढ़ रही हैं। 50, 60, 70 के लगभग लोग रोज़ाना जो है वो हमसे जुदा हो रहे हैं। तो इस लहर को सामने रखते हुए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने शेड्यूल पर नज़रसानी फरमाइए। उन्होंने हमारी बात को अहमियत नहीं दी, ये उनका फैसला है और जो नताइज खुदा न खास्ता अगर कल को परेशान कुन होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पर उन पर ही आयद होगी। अब उन्होंने इसरार किया हमने करना है, हमने कोई रुकावट नहीं डाली और उनको इजाज़त दी कि वो अपनी रैली कर लें, अपना जलसा कर लें। मेरी नज़र में, तहरीक इंसाफ की नज़र में ये एक बेमानी सी एक्टिविटी थी। एक हुज्जत तमाम की गई और मैं इसलिए कह रहा हूं हुज्जत तमाम की गई क्योंकि वो पहले ऐलान कर चुके थे कि 13 तारीख को हम लाहौर में एक जलसा और एक तारीख साज जलसा मुनक्किद करेंगे। अब मैं इसको इसलिए कह रहा हूं हुज्जत तमाम क्योंकि आपने देखा कि उस रैली में कोई नई बात न थी, कोई नया ऐलान न था। ये बातें जो 13 दिसंबर को आपने सुनी और कौम ने सुनी, ये गुजरावाला में भी हो चुकी हैं, ये कराची में दोहराई गई, कोयटा में आपने इनकी बाज़गश्त सुनी, पेशावर में एक दफ़ा फिर आपने देखा और मुल्तान में भी एक घंटा घर चौक तंग सी जगह पर यही इजहार हुआ जो उन्होंने 13 दिसंबर